इसीलिए तो कुरान मजीद में है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, फमन ताबियानी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के खलील थे, मगर फरमाया मालिक जो नेक हैं वो मेरे खाते में डाल दे, जो इबादत गुजार हैं वो मेरे खाते में डाल दे, और मेरी उम्मत से जो गुनाहगार हैं, मासियत करने वाले हैं, आसी हैं, वो तू गफूर रहीम है, तू जान और तेरा काम जाने। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेकोकार अपने खाते में रखते हैं, गुनाहगार रब के खाते में डाल देते हैं। जब बारी आती है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मालिक नेकोकार तेरे, गुनाहगार मेरे। मालिक जो नेक बंदे होंगे तेरे, तू उनको उनके अमाल के सबब बख्श देगा। मेरी उम्मत के जो गुनाहगार होंगे वो क़यामत के दिन परेशान होंगे, उन्हें कौन बख्शवाएगा? तो मालिक नेक बंदे अपने खाते में डाल दे मेरी उम्मत के, और मेरी उम्मत के गुनाहगार मेरे खाते में डाल दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस उम्मत को रब्बुल इज्जत से अदना के मकाम पर मुलाकात में भी नहीं भूले। देखिए आप नमाज पढ़ते हैं ना, बड़ी खूबसूरत बात है, तवज्जो कीजिएगा। नमाज पढ़ते हैं ना, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए ना, मैं सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के लिए कितने करीम। और किसी नबी की बारी आए तो कहे मालिक गुनाहगार तेरे, नेकोकार मेरे। भाई गुनाहगारों के साथ तेरी जो मर्जी है कर, नेकोकार मेरे खाते में डाल दे। मगर बारी आए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो आका फरमाया मालिक नेकोकार तेरे, तू उनसे राजी रहे, गुनाहगार मेरे खाते में डाल दे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, तो रब ने पूछा कि हबीब तू उस वतन से आया है ना, उस जहान से आया है, तो मेरे लिए तोहफा क्या लाया है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। मालिक मेरी सारी इबादत, सुनिए उम्मत की बख्शिश आका कैसे करवाते हैं। अर्ज की मालिक मेरी सारी इबादत, मेरे सारे सजदे, मेरी सारी तेरी बारगाह में तस्बीहात, बदनी इबादत, माली इबादत, मेरा सब कुछ तेरे लिए। मैं कह दूं ना कि मालिक मेरी सारी इबादत तेरे लिए, पर मेरी उम्मत के गुनाहगार मेरे लिए। अपनी सारी इबादत अल्लाह की बारगाह में बतौर तोहफा पेश की, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ हबीब तूने अपनी सारी जिंदगी की इबादत फकत मेरी बारगाह में हाजिर के वक्त तोहफे में पेश कर दी। बात तो है ना यारो, कि सारी जिंदगी की बंदे की कमाई हो, किसी से मुलाकात के लिए जाए तो कहे मैं सारी जिंदगी की कमाई तुम्हें तोहफा करता हूं। कुछ भी नहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा। अर्ज की मालिक मैं अपनी सारी जिंदगी की इबादत तेरी बारगाह में बतौर तोहफा पेश करता हूं। अब जवाब आया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ मेरे करीम हबीब, ऐ मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाले कि मेरी एक झलक पे, मेरी एक मुलाकात
पे तूने सारी जिंदगी की कमाई मुझे तोहफा कर दी। जब अल्लाह की तरफ से सलाम आया ना, तवज्जो है यार, हम किसी एमपीए या एमएनए या चौधरी के पास जाए ना, वो आपको उठ के खड़ा होके मिले ना, सच्ची बात है हम माँ बाप भी भूल जाते हैं कि मैं पुत्र के दा, मेरा प्यो कौन है, जैसी पिछू कौन है, कोई भी होवे किसी कौम का भी, बस एमएनए साहब ने हाथ मिलाया तो उन्हें सब कुछ भूल गया। ऐसा ही होता है ना, जमीन से इतने ऊंचे हो जाते हैं। वो नबी कितना करीम है, जिन पर रब सलाम भेजे और सामने बिठा के सलाम भेजे। रब फरमाए अस्सलाम अलैका अय्युहा नबी, जब रब सलाम भेजे तो नबी को गुनाहगार उम्मत याद आ जाए। रब ने मुस्तफा पे सलाम भेजा, अस्सलाम अलैका अय्युहा नबी। अब की मालिक तेरा सलाम मुझ तक तो पहुंच गया, मगर अकेले नहीं, मैं अपनी गुनाहगार उम्मत को कहीं भी नहीं छोड़ूंगा। वो तेरी बारगाह हो, वो यौम हश्र